आज हम बात करने वाले हैं पथरिया क्षेत्र में घटी एक ऐसी घटना जो बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय घटना रही है। हालांकि इस पर कार्रवाइयां हुई हैं और जो आरोपी था उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। परंतु यहां पर बातें ये निकल कर सामने आ रही है कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्हें इस केस में सामने आना था, जिन्हें इस केस में और समाहित करते हुए उन्हें भी दोषारोपित करते हुए उन्हें भी सजा दिया जाना था। परंतु इस केस में ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि आपको जानकारी होगी, नाबालिग के साथ एक शिक्षक के द्वारा दुराचार किया गया, स्कूल में ही दुराचार किया गया। पीड़िता के द्वारा अपने प्रिंसिपल तक इस बात को ले जाया गया, परंतु प्रिंसिपल ने कोई कार्रवाई नहीं किया। यही वजह था कि उसने अपने हॉस्टल वार्डन से इस बात को रखा और हॉस्टल वार्डन के द्वारा एफआईआर हुआ और तथाकथित जो शिक्षक है उसके ऊपर एफआईआर होने के बाद उन्हें जेल भी भेज दिया गया। परंतु इनके अलावा, जैसे कि अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, जैसे कि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, कैमरे थे कि नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम पथरिया क्षेत्र की बात करने वाले हैं, मुंगेली जिले की बात करने वाले हैं। आज है विश्व आदिवासी दिवस। इस विषय पे भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए रिंकू ठाकुर जी उपस्थित हैं, जो कि अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ रघु वैष्णव जी हैं, जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ सत्यपाल जी भी हैं, जो कि जनपद सदस्य हैं पथरिया से। तो सबसे पहले मैं रिंकू भाई आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो घटना घटी है, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप कितने संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? सबसे पहले आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस प्रकार की घटना जो पथरिया में घटित हुई है, हमारा समाज कभी उसको स्वीकार कर ही नहीं सकता। मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसी घटना की कभी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि कार्रवाई तो हुई है, संवैधानिक कार्रवाई तो हुई है, लेकिन ये बात भी निकल के आ रही है कि इस प्रकार की घटना को पहले भी रोका जा सकता था। उस शिक्षक जो इसमें आरोपी हैं, उसके द्वारा और कहीं-कहीं इस प्रकार से गुड टच, बैड टच या चरित्रहीनता के संबंध में इसके पूर्व भी कई जहां उनकी पोस्टिंग थी, इस प्रकार की बातें आई थी। तत्काल उसी समय अगर कुछ कार्रवाई हो जाती, तो हो सकता था ये घटना आज पथरिया में ना घटती। क्या लगता है सर कि ये जो कार्रवाई जो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हम पथरिया की बात अभी कर रहे हैं, लेकिन मुंगेली जिले की अगर बात करें तो अभी कुछ महीनों पहले की अगर बात करें तो वहां पर एक ड्राइवर के द्वारा, एक स्कूल ड्राइवर के द्वारा स्कूली छात्रा के साथ ऐसे ही अनैतिक कृत्य किया गया था। उसके बाद बहुत सारे नियम कानूनों में बदलाव किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन फिर से इस प्रकार की घटना का घट जाना, क्या लगता है कौन है जिम्मेदार? ये मुंगेली जिले के साथ साथ ये मैं समझता हूँ पूरे शासन प्रशासन की फेल्योर है। आज केवल मुंगेली जिले या पथरिया की बात नहीं है, हम देखें तो पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे महिलाएं, बेटी बहनों, बच्चियों के साथ रोज कुछ न कुछ घटनाएं देखने को मिलती है। केवल कार्रवाई के नाम पे शासन प्रशासन खाना पूर्ति करती है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे राज्य सरकार की फेल्योर है, पूरे शासन प्रशासन की फेल्योर है। चलिए, राज्य सरकार का फेलियर है। हमारे भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा इस विषय को लेके आप क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले तो मैं विश्व आदिवासी दिवस के सबको बधाई देना चाहता हूँ, क्षेत्र के जनता को, सभी को। यह एक ऐसी घटना है जो होना नहीं चाहिए। ऐसा घटना का दोबारा पुनरावृत्ति न हो, हम यही चाहते हैं शासन से, प्रशासन से, और जो भी इस घटना में और लिप्त पाए जाए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो रघु भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस क्षेत्र में लगातार लोगों से मिलते रहते हैं, आप यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, आप विधायक प्रतिनिधि भी हैं। एक विधायक प्रतिनिधि के तौर पर आपने और जो गैर जिम्मेदार जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई के लिए आपने क्या कुछ किया, क्या कहेंगे? जहाँ तक मैं इस घटना के बारे में जानता हूँ जो भी घटित हुई है, वहाँ पर जहाँ तक जानकारी है पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। जहाँ तक कोशिश किया गया है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए इसमें, और बाकी इस मामले में मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, तो ये तो खैर एक विषय हो गया जिस बारे में हम जनता की राय ले रहे हैं कि भाई इस पे और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आज है विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासियों की अगर बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की क्या स्थिति है, देश में क्या स्थिति है, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, आदिवासी हमारे देश की धरोहर है। उन्हीं के चलते आज हमारे देश, उन्हीं के जो जंगल, जो हमारे जो जंगल हैं, उसी के चलते आज जो हरा भरा है, आदिवासियों की देन है। और आदिवासी के हित में बहुत सारे अनेक कार्य हुए हैं, और आज भी निरंतर जारी है आदिवासी हित में कार्य हुए। आप भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं? भाजपा से।
भाजपा से हैं। चलिए हमारे साथ सत्यपाल जी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, सत्यप्रकाश जी हैं। सत्यप्रकाश भाई आप बताइए कि विश्व आदिवासी दिवस आज मनाया जा रहा है, देश सहित विश्व में जितने भी आदिवासी हमारे भाई हैं सभी ये बधाइयां दे रहे हैं और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप बधाई और शुभकामनाएं के बारे में? शुभकामनाएं क्यों दी जा रही हैं? सबसे पहले आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और विश्व आदिवासी दिवस पर हमारे पूरे प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी छत्तीसगढ़ की भूमि आदिवासियों की भूमि है। शहीद वीर नारायण सिंह स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे 1857 के पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी ये भूमि है। बिरसा मुंडा की भूमि है। मैं उन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल आदिवासियों के नाम पर छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, सौभाग्य से नकली हो या असली हो, तो मुख्यमंत्री आदिवासी बना था। उसके बाद जो कार्य हुए हैं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है। प्रयास किया गया कि आदिवासियों को जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आर्थिक रूप से उनके जो स्तर है उनको उठाने के प्रयास से कई योजनाएं बनाई गई। ट्राइबल एरिया के बच्चों के लिए छात्रावास, आश्रम, उनके हक अधिकार के लिए आज छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां उनको 32% आरक्षण मिलता है। नहीं सर, सवाल मेरा ये है कि शुभकामनाएं दिया जा रहा है, आदिवासियों के साथ जो हो रहा अत्याचार है। जी जी, तो ये हमारी स्थिति है। हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है, सरगुजा और बस्तर संभाग आदिवासी बहुल संभाग है और आज वहां आप देखेंगे जल, जंगल, जमीन, बैला टीला जैसा स्टील हमारा जो लोहा प्लांट है, कारखाना है, के अलावा जगदलपुर अन्य सिटी है। आप वहां जाके देखेंगे रोड की समस्या है, पानी की समस्या है। अबूझमाड़ के जिले में आप जाएंगे तो आदिवासी आज भी जिला मुख्यालय से कटे हुए हैं। आज़ादी के इतने साल के बाद 70 साल कांग्रेस ने राज किया। वो कितनों वो दावा करे कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि 70 साल में नारायणपुर, अबूझमाड़ जैसे जिलों में बिजली तक नहीं पहुंची। बिजली की तकलीफ है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब 2014 के बाद मणिपुर की अगर बात करें, महाराष्ट्र की अगर बात करें, हम बात करें मध्य प्रदेश की, जब एक व्यक्ति किसी आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करता है, क्या सोचते हैं सर आप इस हृदय विदारक वीडियो के बारे में? वह कृत्य बहुत ही घिनौना कृत्य है। उसके लिए क्षमा का कोई स्थान नहीं है। जिसने भी किया, मैं चाहूँगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर कार्रवाई हो, सज़ा मिले। लेकिन आज मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा, हमारा प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश है, लेकिन मैं देख रहा हूँ विगत 4.5 साल से आदिवासियों के ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। चाहे बस्तर की बात करें, चाहे अंबिकापुर की बात करें, एक तरफा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनका एक ईसाईकरण किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है। इस प्रकार उनके जो अंबिकापुर क्षेत्र में जो जंगल थी, जमीन थी, उनके खुद के मंत्री टीएस देव के आपत्ति करने के बाद भी तानाशाही रवैया ढंग से भूपेश बघेल उस जमीन को राजस्थान सरकार को बेच दी है खनन के लिए। हमारे कई हजारों लाखों आदिवासी भाई बहनें उसका विरोध किए, उनके मंत्रिमंडल विरोध किए, उसके बाद भी उनके मुखिया के द्वारा नहीं सुना गया। इस प्रकार कई प्रकार की हमारे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। इन सब को रोकना है और केंद्र बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बहुत सारे योजनाएं हमारे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर निकाली हैं। आज पुनः मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनों सहित सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। चलिए आपने केंद्र की बात कही, आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कृत्य किए हैं, बहुत अच्छी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं जिसकी वजह से आदिवासी विकास कर रहे हैं। सर मणिपुर में भाजपा की सरकार है, मोदी जी आज तक वहां पर नहीं गए, उस विषय पर ज्यादा उन्होंने बोला नहीं। और जब मणिपुर पे बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो उन्होंने मणिपुर के साथ साथ उन्होंने राजस्थान की बातें कर दी और उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात कर दी। क्या उनका ये जो वक्तव्य था कितना जायज आपको लगता है? जो समस्या है उसका समाधान के लिए बात करना चाहिए या फिर तहु दोषी दुहु दोषी दुहु दोषी सबला सजा हो एक चाहिए, ये क्या कहेंगे आप? मणिपुर की घटना आज की घटना नहीं है। इसके पूर्व भी 96 में, 98 में 7-7 महीना, 8-8 महीना और 700-800, कल ही हम लोग संसद में चर्चा में सुन रहे थे माननीय सदस्यों के द्वारा कि कितने वहाँ इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति होती है। लेकिन होती है इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी हो। रही बात मोदी जी के बोलने की बात, आप देखिएगा कल और परसों मणिपुर पे काफ़ी लंबा चर्चा होगी और जितना विपक्ष
राष्ट्र के सोचे नहीं होंगे, उससे ज़्यादा बोलेंगे। और जल्द से जल्द हमारे देश के गृह मंत्री वहाँ जाके 3-3 दिन तक रुके थे, घटना को कंट्रोल करने में अपनी महती भूमिका निभाए थे। संसद में माननीय गृह मंत्री के द्वारा इस बारे में बोला गया है, विपक्ष के लोग संसद को चलने नहीं देना चाहते, संसद में बात करना नहीं चाह रहे हैं इस बारे में। माननीय गृह मंत्री जी ने कल कहा है इस बारे में कि हम 11 तारीख को इस बारे में चर्चा करेंगे। हम खुले रूप से चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा ही राज्यसभा में या लोकसभा में इस बात को रोकते रहते हैं। विपक्ष बात करने नहीं दे रहा है। बात यह है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पे बात करना चाह रहा है। राहुल गांधी वहां पर जा चुके हैं, तमाम दल के लोग वहां पर जा चुके हैं, परंतु विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाना चाह रहा। चलिए ठीक है, इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? जो हृदय विदारक घटना को लेके हो, चाहे बस वाली घटना की बात करें, चाहे आपके पथरिया के स्कूल की बात करें, आपका विचार क्या है इस पर? आप संतुष्ट हैं या फिर और कुछ होना चाहिए? मैं दोनों घटना में बोलना चाह रहा था। मणिपुर की जो घटना है बेहद निंदनीय है, क्योंकि ये हमारे भारत का एकता अखंडता की बात है। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारे देश के सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार की जिम्मेदारी है। अगर पूर्वोत्तर आज जल रहा है, 100 दिन तक आप जैसे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं गए हैं, तो विपक्ष अगर जा रहा है तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे जाकर लोगों को समझाए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ठीक है, वहाँ की स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, परंतु अगर ये लोग गए हैं तो ये लोग भी है वहाँ पे विपक्ष के भी लीडर हैं, वो भी तो प्रयास कर सकते हैं। पीड़िता के कथनानुसार उनकी जो अधीक्षिका है उनके तरफ से आवेदन थाने में दिया गया था। उस आवेदन के अनुसार कानून ने विधि सम्मत कार्रवाई करके जो आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया गया है और मामला अब न्यायालय में लंबित है। मतलब अब हम संतुष्ट हैं कार्रवाई से? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है, जैसे हम लोग अभी तो संतुष्ट नहीं है तो आप करना क्या चाह रहे हैं सर? संतुष्ट नहीं है तो आप आगे कैसे करेंगे इस हम मुद्दे लोग पे? अभी चर्चा में सुन रहे हैं। हम लोग तो उतना ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं था। जैसे ही ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब ये समाचार आया तब हमें पता चला कि कई और लोग इसमें दोषी हो सकते हैं जिस पे कार्रवाई नहीं किया गया है। तो मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ सरकार के ऊपर कि इसमें अच्छे से जांच कराना चाहिए था, अच्छी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए था। और अगर एक लड़की का मामला था तो उसके लिए एक महिला जो डीएसपी स्तर की महिला है या एसपी स्तर की महिला है, उसमें जांच कमेटी बिठा के उसमें जांच कराना था। लेकिन यहाँ पे केवल लिपापोती किया गया है, ऐसा मामला आ रहा है जो कि निंदनीय है। और पुलिस को अपना नियमानुसार और निष्पक्ष कार्रवाई करना था, किसी दोषी को बचाया नहीं जाना चाहिए। निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं यहाँ पर भी।